दोस्तों, आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है कि 6 संख्याओं में से पहले 5 नंबर का योग 6वें नंबर से 7 गुना है। अर्थात यदि हम छठी संख्या को 1 मान लें तो वो बाकी की 5 संख्या इससे क्या है 7 गुना दी गई हैं। और हमें दिया गया है कि इन संख्याओं का जो एवरेज है वो इनका जो हमें दिया गया 136 दिया गया है। अर्थात 6 संख्याओं का जो एवरेज है वो 136 दिया गया है। और ये हमें इसकी वैल्यू हमारी दोनों को टोटल करने से हमारी कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अर्थात ये 1 और ये 7 कितना 8 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि 136 को यदि हम 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 8 पे जाएगा। 8 1 8 और 5 और 6 और 7 8 56। इस तरह हमारी छठी संख्या का आ जाएगी 17 6 102 हो जाएगी। ये इसका आंसर है। और इससे आगे हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, एक काइट की लंबाई 40% बढ़ाई जाती है वह उसकी चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितना फर्क आएगा? इसमें हमें दिया गया है कि कितनी 40% बढ़ाई गई है। अर्थात लेंथ 100 से कितनी कर दी गई है? 100 से 140 कर दी गई है। अर्थात 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 और 7 की रेशो हो जाएगी। उसकी ब्रेथ क्या है? 20% कम कर दी गई है। अर्थात 100 से 80 कर दी गई है। अर्थात 4 और ये हमारा रेशो 5 हो जाएगा। अर्थात 5:7 से और ये 5:4 हो जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि हमें क्या फार्मूला होता है इसका? क्षेत्रफल का लेंथ इंटू ब्रेथ, अर्थात लंबाई गुना चौड़ाई। तो 5 से 5 मल्टीप्लाई करेंगे हमारा कितना 25 और ये हमारा कितना हो जाएगा बाद में 28 हो जाएगा। अर्थात हमारा कितना बढ़ गया? हमारा इसमें 3 बढ़ गया है। और ये बड़ा कितने पर है? ये 25 पर बड़ा है। तो इसके 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25 चौके 100। तो इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना 12% इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसे हम सिंपली दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। जैसे 40% बढ़ रहा है और ये 20%, तो इसे हम 40 गुणा 20 करते बाई 100 करते तो ये हमारा कितना 8% हो जाता। और दूसरी तरफ देखते तो हम इसमें से कितना 40 में से 20 माइनस करते तो ये हमारा कितना 20 होता। और 20 में से 8 माइनस करते तो हमारा कितना होता 12% होता। तो इसे हम इस तरीके से भी निकाल सकते थे। हम इससे आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु इस प्रकार हैं। ए बी सी किसी वृत्त पर 3 बिंदु दिए हैं कि जीवाएं ए बी व ए सी वृत्त के केंद्र पर ओ पर क्रमश 110 व 130 डिग्री का कोण बनाती हैं। बनाती
है। हमें ज्ञात करना है BAC का कोण, हमें ज्ञात करना है BAC का माप ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे जो कि एक सर्कल के अंदर है। एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल दिया गया है ABC। और इसमें क्या दिया गया है कि ये एक दूसरे को O पर क्रमश काटते हैं, अर्थात अपने आप को क्या O पर एक दूसरे को काट रहे हैं। और ये इसका कोण कितना बन रहा है, तो हमारा AB जो जीवा है ये O पर यहाँ पे केंद्र पर कोण कितने का बना रही है, 110 डिग्री का बना रही है। और दूसरी तरफ AC है जो 130 डिग्री का बना रही है। ये कितना 130 डिग्री का बना रहे हैं और ये हमारा कितना 110 डिग्री का बना रहे हैं। तो इस तरह बताया कि हमें पूरा ये कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का होता है, 360 का होता है। तो 360 से हमें हम 240 कम करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 021, अर्थात 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये यदि 120 डिग्री का है, केंद्र पर बनने वाला कोण यदि 120 डिग्री का होता है तो ये कोण बनने वाला कोण किसका, इसका आधा होगा, अर्थात 120 का आधा होगा। 120 का आधा हमारा 60 डिग्री, अर्थात हमारा कोण BAC कितना होगा, BAC अर्थात BAC कोण हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया कि एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या, एक वृत्ताकार पारक की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर दी गई है। इस वृत्त के के 8 चक्कर लगाने में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। दूरी ज्ञात करें। तो हमें क्या दिया गया कि एक वृत्ताकार पारक हमें दिया गया है और इसकी त्रिज्या हमें दे दी गई, अर्थात वृत्ताकार पारक की त्रिज्या कितनी दी गई हमें, ये हमें 42 दी गई है, अर्थात रेडियस हमें कितना दे दिया गया, 42 दिया गया है। और इसके बार बार कितने चक्कर लगाने हैं, इसके बार बार हमें 8 चक्कर लगानी है। तो हमें पता है कि ये परिमाप का फार्मूला क्या होगा इसका, ये हमारा कितना 2πr होगा, इसके घेरे का फार्मूला। तो ये हमें क्या करना होगा, 2 × 22/7, रेडियस हमें कितना दिया गया है, 42 दिया गया है, इनटू हम कैसे करेंगे, कितने चक्कर लगाने हैं, 8 चक्कर लगाने हैं हमें। तो इनटू 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 7 छिक्के 42 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 44, और ये हमारा कितना हो जाएगा 48 × 44। तो 48 × 44 हमारा कितना हो गया, 8 चौके 32, 16 3 19, 8 चौके 32 और 16 3 19। तो हमारा कितना 2 11 10 11 और 1 12 हो जाएगा। हमारा कितना हो गया टोटल, ये हमारा 2112 हो जाएगा। टोटल रेडियस कितना घेरा हो गया इसका, 2112 मीटर, ये इसका आंसर होगा। इस तरह इससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि साधारण ब्याज पर कोई
मूलधन 4300 से 2 वर्ष में 4644 रुपये हो जाता है। जाता है उसी दर पर 5 वर्ष में कोई धन 10,104 रुपये हो जाता है। तो ये हमें मूलधन इसका पता करना है। ज्ञात करें। तो दिया गया है कि साधारण ब्याज पर कोई मूलधन जो है, कोई रकम जो है 4300 से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है, तो 4644 रुपये हो जाती है। अर्थात 4300 से कितनी हो गई हमारे 2 वर्षों में 4644 रुपये हो गई। हमें ब्याज कितना मिल गया, इसका हमें ब्याज मिल गया 344 रुपये। ये हमें ब्याज कितने वर्षों का मिला है, ये ब्याज हमें 2 वर्ष का मिला है। यदि हम इसका 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का ब्याज हमारा 172 हो जाएगा। इस तरह हम देखते हैं कि 172 रुपये में इस पर ब्याज मिलता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके लिए हमें रेडियस इसके से पहले हमें इसकी दर पता करनी पड़ेगी, अर्थात इसकी रेट पता करनी पड़ेगी। रेट पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 172 रुपये में ब्याज के प्राप्त हुए हैं। प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 4300 रुपये था। कितने में, 1 वर्ष में। आर हमें पता करना है बाई 100। तो इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना 2 जीरो से चले जाएंगे, तो 43 चौके 172। तो आर हमारे पास कितनी आ गई, 4% आ गई। 4% की दर से 10,104 रुपये हो जाती है। तो हमें इसका मूल पता करना है, मूलधन हमें पता करना है। तो 10,104 रुपये हो जाती है राशि कोई। कितने पर, 4% की दर पर। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, गुणा P/100। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, अर्थात हमारा कितने पर जाएगा, 5 पे जाएगा। ये हमारा 5 पे चला गया। इससे आगे हमारा कितना हो जाएगा, इस तरह ना करके हम, ये हमारी दर कितनी होगी, 4% होगी। 4% अर्थात कितने सालों के लिए, 5 साल के लिए। अर्थात हमारा कितना हो गया, 20% हो गया। मूलधन हमारा कितना होता है, 100%। 100 और 20 हमारा कितना, 120% हो गया। हमें 120% की वैल्यू दी गई है 10,104 रुपये, और हमें 100% की वैल्यू पता करनी है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये हमारा 6 हो जाएगा। और ये से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना, 6 कम 6, 4 0, 6 को में 36, 5 0, 7 6 7, 8 6 48, 2 0, 6 चौक 24। ये हमारा कितना, 1684 × 5, 5 चौके 20, 8 5 40 2 42, और हमारा कितना हो जाएगा, 4 6 5 30 और 4 34। फिर हमारा कितना होगा, 3 5 3 8। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 8420 रुपये। अर्थात 8420 रुपये हैं जो 5 वर्ष के अंदर 10,104 रुपये हो जाते हैं। इससे हमें आगे हम 6 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नंबर क्वेश्चन में दिया क्या गया है, यदि संख्या, हमें कोई संख्या दी गई है 6 नंबर क्वेश्चन में, और x और 4 दिया गया है। ये पूरी तरह से 8 से विभाज्य होती है। तो हमें पूछा गया है कि x के स्थान पर हम कौन सी संख्या रखें।
8 के साथ, तो हमें पता है 10,000 5 x और 4, इसे हमें 8 से डिवाइड करना है। तो इसमें क्या करते हैं, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल है कि हमें लास्ट 3 अंकों को डिवाइड करके देखना है। तो हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं, x और 4, इसे 8 से डिवाइड करना है। तो x के स्थान पर हम पहले क्या 0 रख के देख लेते हैं। तो हम 0 रख के देखते हैं, इससे हमारा कितना हो जाएगा, 8 छिके 48 और 2 4 8 3 24। इस तरह हमारा क्या, इससे 0 रखने से भी सेटिस्फाई हो जाता है। तो हम इससे आगे का क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 42 प्लस 12 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 इंटू 2 माइनस 15 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 माइनस 9 इंटू 3 दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले क्या देखना होगा, सबसे पहले हमें डिवाइड देखना है इसके अंदर। तो 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना 4 हो जाएगा। 4 के अंदर 42 के अंदर हम 4 ऐड करेंगे और फिर हम 8 इंटू 2 माइनस 15 करेंगे और नीचे हमारा क्या है, ये इससे डिवाइड होगा तो ये कितना 4 प्लस 4 माइनस 27 जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया 46 माइनस 8 में 16 और 15, ये कितना हो गया माइनस माइनस 31 हो जाएगा। 16 माइनस 15, ये माइनस माइनस के दोनों ऐड हो गए, कितने हो जाएंगे, ये 31 हो जाएगा। और नीचे हमारा कितना हो गया, नीचे हमारा हो गया 8 माइनस 27। तो ये हमारा कितना हो गया, नीचे 8 माइनस 27 किया तो हमारा कितना हो जाएगा, ये नीचे हमारा 19 हो जाएगा और ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 46 में से 31 गया तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 6 और 9 15 हो गया। अर्थात हमारा आंसर कितना हो गया, माइनस का 15/19 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि यदि x माइनस y की वैल्यू में दी गई है और दिया गया है वह x इंटू वाई हमें 45 दिया गया है, तो हमें x की क्यूब माइनस y की क्यूब का मान याद करना है। मान ज्ञात करना है। तो इस तरह क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इस तरह क्वेश्चन हम वैल्यू पुटिंग करेंगे तो हमें x इंटू वाई दिखाई दे रहा है, जो कि जिसे हम क्या 5 इंटू 9 कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं तो x की वैल्यू हम कितनी 9 रख लेंगे और y की वैल्यू हम 5 रख लेते हैं। तो 9 माइनस 5 करने से हमारा कितना 4 आ जाएगा, जो कि इस इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है। और इसे मल्टीप्लाई करने से हमें 45 प्राप्त हो रहा है। तो हम पहले क्या करेंगे, 5 की क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो हम कितना करेंगे, 9 की क्यूब करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 की क्यूब हमारे पास 729 हो जाएगा, अर्थात 729 हो जाएगा 729। तो इस तरह से हम इसमें माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, x क्यूब माइनस y क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, इसमें से हम कम करेंगे तो 729 में से 125 गए तो हमारा कितना 4 और ये हमारा 11 में से 9 और ये हमारा 6, अर्थात हमारी कितनी हो जाएगी 604। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन को हम वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया कि ए बी सी किसी कार्य को अलग 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 24, 15 और 12 दिन में कर सकते हैं। 24, 15 व 12 दिन में कर सकते हैं, में कर सकते हैं। बी व सी
बी व सी कार्य आरंभ करते हैं व 3 दिन कार्य करते हैं, तो एक अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में करेगा? दिनों में करेगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए बी सी किसी कार्य को 24, 15 और 12 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। बी सी कार्य आरंभ करते हैं और वो 3 दिन कार्य करने के बाद कार्य छोड़ देते हैं। बचा हुआ कार्य अकेला ए कितने दिनों में करेगा? तो इस तरह क्वेश्चन में करना है कि एलसीएम लेना होगा। 24 ए कितने 24 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है और सी कितने 12 दिनों में करता है। 24, 15 और 12, इसका एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हमारा 120 हो जाएगा। अर्थात ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 24, 5 120, बी की एफिशिएंसी 15, 8 120 और इसी तरह ये हमारा कितना हो जाएगा? 12 दाई 120। अर्थात ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, बी की हमारे पास 8 और सी की हमारे पास एफिशिएंसी कितनी है? 10 है। इन दोनों ने मिलकर काम किया, अर्थात बी प्लस सी ने 3 दिन कार्य किया और दोनों ने मिलकर काम किया 10 + 8, अर्थात इनकी एफिशिएंसी कितनी? 18 होगी और इन 3 दिन काम किया तो कार्य कितना हो गया? कार्य हमारे पास 54 हो गया। टोटल कार्य हमारे पास 120 था, इसमें से 54 कार्य हो चुका है। तो हमारे पास कार्य कितना रह चुका है? तो ये हमारे पास कार्य 66 रह चुका है, अर्थात 66 कार्य रह चुका है। और इस कार्य को हमें किससे करवाना है? ए से करवाना है। इस समय हमारे पास ए की एफिशिएंसी कितनी है? 5 दी गई है। तो इस तरह ए कितना कितने दिनों में ये कार्य कर सकता है? तो 5 एकम 5 और पीछे बचा 16, तो 5 दिए 15, तो हमारा कितना? फिर 1 बचा, तो हमारा कितना हो जाएगा? 13 × 1/5, अर्थात ए इस बचे हुए कार्य कितने दिनों में करेगा? 13 × 1/5 समय में ए इस कार्य को करेगा।